क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन का ये सिलेबस है। ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। रिलेशन अलग पढ़ेंगे, फंक्शन अलग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग रिलेशन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर्ड पेयर। A pair of elements or numbers having a definite order enclosed between a small brackets and separated by comma is called an ordered pair. ये आप क्लास 9th से यूज करते आ रहे हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। The first entry is A called abscissa. The second entry is B called ordinate. This is a ordered pair. इसमें ऑर्डर है। A is at first place, B is at second place. इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ऑर्डर ट्रिपलेट हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट एंट्री A, सेकेंड एंट्री B, थर्ड एंट्री C। तो यह ऑर्डर ट्रिपलेट हुआ। ठीक इसी तरह से हम लोग 4 एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का, n एलिमेंट्स का ले सकते हैं, कॉल्ड n टपुल। फर्स्ट एंट्री x1, सेकेंड एंट्री x2, थर्ड एंट्री x3 and up to n entries. It is called n tuple. n tuple. Ordered pair AB is not equal to B. It is clear. आप जानते हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर पेयर्स में एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। कब दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कहलाएंगे? जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर 2 8, तो ये आपस में इक्वल कब होंगे? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ their first entries are equal as well as second entries are equal. इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई गिवन दैट this ordered pair is equal to this ordered pair. ये दोनों आपस में इक्वल हैं। This implies first entry 2x is equal to first entries -6, and similarly second entry 5 is equal to second entry y/2 लिख दिया। अब यहाँ से x और y मिल रहा है। x is -3 and y is 10. So what is x प्लस वाई? 7। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, वी डिफाइन ऑर्डर ट्रिपलेट एंड n टपुल। अभी बतलाया आपको।
ये एक ऑर्डर ट्रिपलेट है जिसका फर्स्ट एंट्री 2 है, सेकेंड एंट्री 5 है, थर्ड एंट्री -10 ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर है। आप इसमें किसी भी दो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट A and B are any two sets. The Cartesian product of sets A and B is denoted by this symbol. क्या पढ़ते हैं इसको? Read as A cross B, शॉर्ट में क्रॉस बोलते हैं। डिफाइंड एज A क्रॉस B, देखिए करली ब्रैकेट, इट मीन्स इट इज अ सेट। A क्रॉस B इज अ सेट। अब सेट है तो इसके एलिमेंट्स होंगे, तो ये एलिमेंट्स यहाँ देखो ऑर्डर्ड पेयर्स है। एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर ओनली ऑर्डर्ड पेयर्स, 1 2 3 ऐसा नहीं, ऑर्डर्ड पेयर्स। और क्या खासियत है इस ऑर्डर्ड पेयर का? द फर्स्ट एंट्री इज फ्रॉम फर्स्ट सेट ए, क्योंकि यहाँ ऑर्डर है, A क्रॉस B ऑर्डर है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेट ए से एंड सेकेंड एंट्री फ्रॉम सेकेंड सेट बी से। एनी डाउट? A cross B is a set of ordered pairs whose first entry is from first set A and second entry is from second set B. That is, Cartesian product of sets A and B is a set consisting all possible, जितने भी संभव है, all possible ordered pairs whose first entry is from first set A and second entry is from second set B. इस बात को समझने के लिए एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। लेट A is 1 2 3 ट्रिपलेट एंड B is doublet Mn. Now what is A cross B? तो A cross B is a set, तो देखिए हमने सेट का नोटेशन दे दिया, करली ब्रैकेट इज नोटेशन फॉर सेट। अब इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसका फर्स्ट एंट्री फ्रॉम फर्स्ट सेट ए एंड सेकेंड एंट्री फ्रॉम सेकेंड सेट बी। तो यदि हम सेट ए का 1 लेते हैं तो ये 1 हम m के साथ भी ले सकते हैं और n के भी साथ। तो एक हुआ 1m, दूसरा हुआ 1n, ऑर्डर्ड पेयर्स लेना है। 1 का काम हो गया, अब 2 का, तो 2 को भी हम इन दोनों के साथ बारी बारी लेंगे, 2m एंड ऑर्डर्ड पेयर 2n। अब आप समझ गए होंगे 3 के साथ क्या होगा, 3m एंड 3n। तो देखिए A में 3 एलिमेंट्स है, B में 2 एलिमेंट है, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हैं। जरा हम लोग B क्रॉस A निकालें। B क्रॉस A एक सेट होगा, सेट का नोटेशन दे दिए। इट विल कंटेन all ordered pairs, all possible ordered pairs whose first entry is from first set B, यहाँ देखिए first set B and second entry from second set A, यानी अब B पहले आएगा और A बाद में आएगा। अब B का एलिमेंट M को हम एक बार 1 से लेंगे, दूसरे बार 2 से, तीसरे बार 3 से, M1 M2 M3 एंड सिमिलरली फिर N को N1 N2 N3। यहाँ भी देखिए 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। ऑब्जर्व कीजिए, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। यहाँ 1m है, आप यहाँ देखिए कहीं भी 1m नहीं है, M1 है 1m नहीं है, और आप जानते हैं 1m इज नॉट इक्वल टू M1, ऑर्डर पेयर AB इज नॉट इक्वल टू BA। और एक भी एलिमेंट डिफर कर गया तो इक्वल सेट इक्वल नहीं होगा। तो ये सेट और ये सेट आपस में इक्वल नहीं, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस O। एक ही केस में इक्वल हो सकता है, कोई बताएंगे? यस, व्हेन A इक्वल टू B।
A cross B is not equal to B cross A. N number of elements in A cross B is 6. Number of elements in B cross A is 6. Actually, in general, number of elements in A cross B and number of elements in B cross equal होगा. किसके बराबर होगा? Number of elements in A into number of elements in B. इसका ऑर्डर को चेंज भी करने से कोई फर्क नहीं है, इंटू है. So these are some important points. हाँ बताइए तो व्हाट विल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए. तो जैसा यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 बार हो जाएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्यूब. यदि ए में 2 एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए में 3 एलिमेंट्स होंगे. Let A is triplet 1 2 3, B is doublet 3 4, C is doublet 4 5. Find the following. First A cross B, अभी पता है. सेकेंड B cross B. थर्ड A क्रॉस B यूनियन C. तो A क्रॉस यहाँ लिख दिए और B यूनियन C यहाँ लिख दिए. यूनियन आप लोग सेट थोड़ी याद होगा. B यूनियन C. तो B यूनियन C इन दोनों का यूनियन 3 4 5 लिख दिए. अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स होंगे. 1 को एक बार लेंगे 3 के साथ, एक बार 4 के साथ, एक बार 5 के साथ, सिमिलरली 2 का, सिमिलरली 3 का. तो ये हो जाएगा 9 एलिमेंट्स. फोर्थ में देखो यहाँ ये आई नहीं है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है. इट इज इंटरसेक्शन. सो फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. तो बी इंटरसेक्शन सी, यह बी, कॉमन एलिमेंट इज 4, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी. और अब आप इन दोनों सेट का क्रॉस प्रोडक्ट इजीली लिख सकते हैं. 1 4 2 4 3 4. ए क्रॉस 5, ये 5 है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट एक सेट होता है जिसके एलिमेंट्स सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनका फर्स्ट एंट्री फ्रॉम फर्स्ट सेट. तो फर्स्ट सेट से हम 1 ले सकते हैं, 2 से ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं. एंड सेकेंड एंट्रीज फ्रॉम सेकेंड सेट. तो सेकेंड सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ क्या लेंगे, तो कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा. सो ए क्रॉस 5 इज 5. Let R is the set of all real numbers. What do the Cartesian product R cross R and R cross R represent? R cross R क्या होगा? इसमें ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ऐसा 1 1 1 -1 0.5 2, ऑल ऑर्डर्ड पेयर. जितने भी रियल नंबर हैं उसके हिसाब से ये होगा. और आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है. यस,
पॉइंट इन अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर होता है। और इसमें तो दुनिया में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आ गए, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशन, यानी आर क्रॉस आर एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और आर क्रॉस आर, हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी 3 डायमेंशन नहीं पढ़े हों, 11th में है, पढ़ेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसको रिप्रेजेंट के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 1 2 5, कुछ इस तरह का, तब ये पॉइंट स्पेस में हो जाता है। और आर क्रॉस आर में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर ट्रिपलेट है सभी आ रहे हैं, यानी आर क्रॉस आर जो है वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन 3 डायमेंशन। ये आप लोग करेंगे घर में। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर्ड पेयर्स। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेशन। ये हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू, गुड डे।